मुरली वारो श्याम हमारो मुरली वारो श्याम। जीवन बीत जाता है लेकिन हम भगवान के भजन में लगना नहीं चाहते। सागर कुछ और नहीं है, हमारा आपका मन ही सागर है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, देवता और दैत्य दोनों ने मिलकर के जब समुद्र का मंथन किया तो सबसे पहले समुद्र मंथन में से हलाहल कालकूट नाम का विष बाहर निकला। जब हम बुद्धि की मथानी से, जब हम विवेक की मथानी से, जब हम अपने विचारों की मथानी से अपने मन रूपी सागर का मंथन करेंगे ना, तो इसमें से भी सबसे पहले वासनाओं का विष बाहर निकलेगा। देखो, जो वस्तु सबसे ऊपर भरी है ना, वही तो बाहर निकलेगी। हमारे जीवन में वासनाएं भरी पड़ी हैं, हमारे जीवन में भोगों की इच्छाएं भरी पड़ी हुई हैं, हमारे जीवन में भोगों की, संसार के सुखों को प्राप्त करने की अभिलिप्साएं भरी पड़ी हैं। इसलिए सबसे पहले वो वासना का विष बाहर निकलता है। और उसके बाद जब फिर से हम इस मन रूपी सागर का विचार की मथानी से, बुद्धि की मथानी से मंथन करते रहते हैं, तब इसमें से अनेकों रत्न निकलते हैं। और सब रत्नों के बाद में सबसे बड़ा रत्न भगवान का भक्ति रूपी रत्न, भगवान का प्रेम रूपी रत्न, भगवान का अनुराग रूपी रत्न भी इसी मन रूपी सागर में से बाहर निकलता है। इसलिए कथा सुनने के बाद, इसलिए सत्संग करने के बाद, इसलिए स्वाध्याय करने के बाद, इसलिए भजन करने के बाद, इसलिए सद्विचारों को ग्रहण करने के बाद एकांत में बैठ करके कभी कभी अपनी बुद्धि से अपने मन का मंथन किया करो। कभी कभी अपने मन से सवाल जवाब किया करो कि तुम्हें इतना देव दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, तुमने इस शरीर से क्या किया? केवल खाना, कमाना, सो जाना और संतानोत्पत्ति कर देना, ये तो पशु भी कर रहा है। तुमने कौन सा विशेष काम किया? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। यदि खाने, कमाने, सो जाने में ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है तो भैया फिर तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। कुकर सूकर में और मनुष्य में फिर क्या अंतर रहा? पति पत्नी का संबंध तो कुकर सूकर योनि में भी होता है, एक कीड़ा और कीड़ी में भी होता है। संतानोत्पत्ति तो उन जीवों के यहां भी होती है। विषयों का भोग तो वो भी करते हैं, भोजन वो भी करते हैं, सोते वो भी हैं। यदि हम भी वही कर रहे हैं तो फिर हम में उनमें क्या अंतर? कम से कम अपने स्वरूप के प्रति जागृत रहना। हम कौन हैं? हम किस लिए परमात्मा के द्वारा यहां भेजे गए हैं? हम क्यों आए हैं? क्या प्राप्त करने आए हैं? कर क्या रहे हैं? कम से कम इसको कभी तो सोचो। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बैठते हैं ज्ञानियों की तरह, गर्दन हिला देते हैं, ऐसे लगता है मानो कल से अब घर नहीं जाएंगे, यहां से सीधे वृंदावन चले जाएंगे। फिर महाराज प्रसाद के ऊपर वो मारा मारी होती है, मुझे पहले, मुझे पहले, मुझे। इसलिए हमें भी पता है कि होना क्या है, लेकिन फिर भी हम चिल्लाते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि आपको जगा करके हम अपना काम कर रहे हैं, ये बात परमात्मा से कह सकते हैं। चौकीदार का काम क्या है? सारी रात गली में चौकीदार घूमता है, डंडा फटकारता रहता है। अब तो पहले तो बोलते थे, अब नहीं बोलते चौकीदार लोग। पहले कहते थे जागते रहो,
फिर गली से वहां से लेकर वहां तक का चक्कर काटने गया, इतने में मालूम पड़ा उस घर का ताला टूट गया, चोरी हो गई और माल चला गया। अब लोगों को महाराज पूछा जाता है चौकीदार को बुला करके, कहाँ था तू? बोले बाबूजी मैं तो अपनी ड्यूटी पर था, मैं तो जगाने का काम कर रहा था, पर लोग सोए पड़े रहे, कोई जागा नहीं, तो मेरा क्या कसूर? बोले यदि हम ही जागेंगे तो तेरे को क्यों रखा है? पैसे काहे के लेता है? लेकिन चौकीदार अपना काम वफादारी से कर रहा है। ऐसे ही हम भी परमात्मा के द्वारा बनाए गए चौकीदार हैं साहब, जगाते रहते हैं, पर कोई जागे न जागे ये मुकद्दर उसका, अपना तो काम है आवाज लगाते रहिए, अपना तो काम है आवाज लगाते रहिए। ये जितने भी साधु डोल रहे हैं, ये जितने भी महापुरुष घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जागो जागो जागो, लूट मच रही है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष घमंड सब डकैती डालने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। लुट जाएगा तुम्हारा जीवन का खजाना, लुट जाएंगी तुम्हारे जीवन की अनमोल संपत्ति, लुट जाएगा तुम्हारा जीवन, सावधान हो जाओ। लेकिन हम बेशरम जब सोते हैं ना तो कान पर और पट्टी बांध लेते हैं, कुछ सुनाई न पड़े। लुट जाएगा देश प्यारे, लुट जाएगा जीवन। परमात्मा के द्वारा दी गई ये समय की अनमोल संपत्ति से संभाल लो, संभाल लो, कुछ नहीं बचेगा। 100 200 500 1000 2000 5000 करोड़ कमा के इकट्ठा कर देना, लेकिन जब डॉक्टर कहेगा अब मेरे हाथ में नहीं है, अब परमात्मा से प्रार्थना करो, तब परिवार के लोग वैसे तो ऐसे दानी है नहीं जो कहेंगे कि सारी संपत्ति लो हमारे पिताजी को बचाओ, नहीं देंगे। कहेंगे ठीक है अब वृद्ध हो गए महाराज, जाना ही है इनको, ठीक है कोशिश कर लो डॉक्टर साहब, यदि हो जाए तो ठीक है, नहीं तो राम जी की जैसी इच्छा। आज की संतान ऐसी ही है। लेकिन हो कोई दानवीर, कोई बढ़िया प्रेम करने वाला पुत्र, तो कहे महाराज मेरी ये 5000 करोड़ की संपत्ति लो, मेरे बाप को बचा दो। डॉक्टर कहेगा 5000 का 5000 करोड़ क्या, विश्व में जितनी भी संपत्ति है उस सारी संपत्ति को लगा दे, तब भी 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। क्यों इतराते हो इतना? काहे का घमंड, काहे की ऐठ, सारी ऐठ धरी रह जाएगी। इसलिए संभल जाओ प्यारे, संभल जाओ, और संभलो न संभलो जाग जाओ, जाग जाओ। आप कहोगे महाराज जाग ही तो रहे तभी तो कथा सुन रहे हैं। यदि मैं आपको कहूं जाग जाओ जाग जाओ, तो आप कहोगे जाग ही तो रहे हैं तभी तो देखो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, गर्दन भी हिला रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। जाग नहीं रहे तो कैसे हो रहा है ये सब? ये जागना जागना नहीं है प्यारे। जागना उसको कहते हैं जब संसार कड़वा लगने लगे, संसार के लोग फीके से लगने लगे, जब ऐसा लगने लगे अब दुनिया अच्छी नहीं लगती, अब कोई घर में आ जाता है, अब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, अब लगता है बस ये चाहें और हम अपनी माला झोली लेकर के प्यार से बैठ करके पुकारें श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। क्या कभी ऐसा होता है? क्या कभी ऐसा अनुभव होता है? संसार की बातें ऐसी लगती है क्या बकवास लोग कर रहे हैं, जाओ भैया हमें भजन करने दो। और जब ऐसा लगने लगे समझ जाना अब जीवन में हम जाग गए हैं। जानहि तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा।
एहि जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोग